बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ मुहतरम सामिन नाज़रीन, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब क़िबला कंजुल उलमा और आले सुन्नत के अंदर रूहानी शख्सियत, लाखों लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करने की वाली शख्सियत, मेरी मुराद अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया। मुअज़्ज़िज़ ज़मीन, ये दो ऐसी शख्सियात हैं आले सुन्नत के अंदर जो इस वक्त काफ़ी तनकीद का निशाना जिनको बनाया जा रहा है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने इनके एक वीडियो क्लिप चलाऊंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और जिससे आपके सामने हकीकत वाज़ेह हो सकती है कि इनकी इतनी मुखालफत क्यों की जा रही है। दो नंबर और पिलपिले लोग जो हैं वो आले सुन्नत के अंदर बड़े फख्र के साथ चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन मुखलिस लोग इन दो शख्सियात जैसे जो है उनको हर तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनकी मुखालफत की जाती है। वजह क्या है? क़िबला कंजुल उलमा की मुखालफत क्यों हो रही है? आप ये वीडियो क़िबला कंजुल उलमा की देखें, उसके बाद आपकी खिदमत में चंद अब आपके सामने अभी ये 5-6 साल का जो मामला चल रहा है, तो हमने अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि हमने जिहाद किया। जिस मसलक अहले सुन्नत को बर्बाद किया जा रहा था, जिसकी सरहद रिफज की तरफ जो है वो मिटा के एक ही किया जा रहा था और खुरूज की तरफ वो एक किया जा रहा था, तो वही लोग जो हमें अपना कायद कहते थे, वही लोग पता नहीं क्या क्या लक़ब देते थे, उन्होंने गालियां भी दी, बाइकाट भी किया, सब कुछ किया। तो बात तो सिर्फ इतनी थी कि मिसाल के तौर पर एक बंदा मोहल्ले में बड़े ही नेक शुमार होता हो और उस मोहल्ले में चोरियां भी रोज होती हों और लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए हों कि चोर पता नहीं कहां से आता है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मोहल्ले का हाजी सनाउल्लाह ही चोरी नहीं करता था। तो एक दिन जब चोरी हो रही थी, एन उसी टाइम किसी ने गली में बल्ब जलाया तो हाजी साहब रंगे हाथों पकड़े गए। अब वो जो हाजी सनाउल्लाह के बेटे हैं और अवारी हैं, वो बल्ब जलाने वाले को कैसे छोड़ेंगे? इसने रंगे हाथों पकड़वा दिया। हम परेशान थे कि बंदे इगवा रहे हैं, कोई खारजियत में जा रहा है, राफजियत में जा रहा है, ये झंडे काले लग रहे हैं, ये कौन कर रहा है? बस हमने बड़ी पावर का बल्ब जलाया तो कई रंगे हाथों पकड़े, सारे रंगे हाथों पकड़े गए। उनके जाहिल मुरीद और उनके लौंडे और उनके बदमाश, और मुकाबले में फिर ये उलमाए किराम हक का साथ देने वाले। बस ये बल्ब जलाना ही जुर्म था और इसका हुक्म था कि जलाओ, और वो नबवी हुक्म के मुताबिक अल्लाह के फजल से हमने वो बल्ब जलाया और जला रहे हैं और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक जलाते रहेंगे। सामीन, आपने वीडियो देख ली है। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जो हैं और अमीर आले सुन्नत जो हैं, ये बहुत बड़ी शख्सियात हैं, इल्मी शख्सियात है, कदावर शख्सियात है। आले सुन्नत के अंदर इनके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है, इनका बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये लोग हक गो हैं, हक परस्त हैं, ये जनाब किसी के आगे दबने वाले नहीं, किसी के आगे झुकने वाले नहीं। ये वो लोग हैं जो कटर आले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेली की तालीमात पे चलने वाले हैं। यही वजह थी जब इन्होंने अपने नजरियात को बयान किया फिक्र आला हज़रत की रोशनी में, तो 2 नंबर सुन्नी जो थे, नीम राफजी थे या राफजी जो थे, उनको बड़ी तकलीफ होगी। बड़े बड़े आस्थानों के पीर जो है, जो जुब्बे कुब्बे वाले थे, उनको तकलीफ होगी। जो ईरान से फंड लेते थे, जिन लोगों को ईरान से फंडिंग हो रही थी, उन लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, और उनके जो मानने वाले लोग थे उनको बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि क़िबला कंजुल उलमा हो, उन्होंने सहाबाए किराम के जनाब वाला दिफा किया है, सहाबा की नामूस पर। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर जहां लोग उनको तानाज़नी करते थे, उनकी शान में तबर्रा करते थे, दीगर सहाबाए किराम के नाम पर तबर्रा करते थे, क़िबला कंजुल उलमा ने डट कर उनकी शान बयान की, उनके नामूस की हिफाजत की। तो ये जो पिलपिली सुन्नी थे, राफजी नुमा सुन्नी थे, इनको बड़ी तकलीफ हो गई, तो फिर इनकी मुखालफत शुरू कर दी और आम आवाम को कह दिया, जी देखो जी डॉक्टर जलाली जो है ये ज़ारा पाक का गुस्ताख हो गए। असल हकीकी जो माना था वो अवाम को तो चूंकि पता नहीं होता, अल अवाम कल अनाम, लेकिन जो इल्मी लोग हैं, जो तहकीकी लोग हैं, वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने किस पैराग्राफ के अंदर बात की है, और डॉक्टर साहब का इस पर अपना बयान भी मौजूद है। यही काम मुअज़्ज़िज़ सामीन मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अमीर अहले सुन्नत ने भी किया।
انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر شکوک و شبہات تھے اور ان کو جو طعنہ زنی کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، امیر اہل سنت نے ان کو بھی رگڑا لگایا۔ اب امیر اہل سنت نے جو رگڑا لگایا تو اب لوگ وہی جو تھے وہ پلٹ کر امیر اہل سنت کو گالیاں بکنے لگے، ان کی شان میں بھی گستاخیاں کرنے لگے۔ لیکن آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا حضور قبلہ کنز العلماء فرماتے ہیں ہم نے یہ جہاد جاری رکھا۔ تو یہی جہاد جو تھا، اب آپ کو پتہ ہے بندہ جب مجاہد ہوتا ہے میدان کے اندر نکلتا ہے تو اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، اس کو جناب والا گالیاں بکنے والے بھی ہوتے ہیں، سارے لوگ اس کے حامی نہیں ہوتے، حمایت کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہی وجہ تھی حضور قبلہ کنز العلماء کی بھی مخالفت کی گئی اور دعوت اسلامی کی بھی مخالفت کی گئی، لیکن معزز سامعین حق ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ جاء الحق و زہق الباطل، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حق کو فتح عطا فرماتا ہے اور باطل ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، باطل ہمیشہ میدان سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہی وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ قبلہ کنز العلماء جن کو اللہ تعالیٰ نے سرخروئی عطا فرمائی ہے، مزید آگے بھی اللہ کریم ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور دعوت اسلامی میں کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کی مخالفتوں کے باوجود دعوت اسلامی کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے۔ دعوت اسلامی آج بھی دنیا کے اندر حضور کا دین پہنچا رہی ہے، دین کی تبلیغ کر رہی ہے، اور ایک نہیں سینکڑوں ممالک کے اندر اس کا نیٹ ورک موجود ہے۔ تو کسی ایک دو یا چند مخصوص لوگوں کی مخالفت کی بنا پر دعوت اسلامی جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ لوگ حق کی تعلیم کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ حق کا پرچم اٹھا کے میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم سے یہ دعا کریں کہ مولا کریم اہل سنت کے ان دو عظیم ستاروں کو اللہ کریم اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ کریم ان کو ہر قسم کے شر سے اور شریروں کے شر سے اللہ کریم محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔